Now today 10th class, पहले तो हैप्पी धनतेरस टू यू ऑल. Now today your topic is reaction of metals with acid. Now देखो this तो इसमें सबसे पहले आपका देखो ना दिस द accept certain less reactive metals such as copper, Hg, Ag, Au, platinum, etc. This is the etc. याद रखिएगा. All metals reacts with dilute sulfuric acid. Sulfuric acid means H2SO4 and hydrochloric acid. Hydrochloric means HCl to produce salt and hydrogen gas. इसको लिखने से पहले मैं आपको, क्योंकि मेटल्स है नॉन मेटल्स है, इसमें आपका नाम बिफोर दैट रिएक्टिविटी सीरीज को जरूर याद कर लीजिएगा. एंड दिस रिएक्टिविटी सीरीज इज आल्सो नोन एज एक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स. एक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स याद है आपको? याद है रिएक्टिविटी सीरीज? जी बताइए बताइए. सभी को बताता हूँ. कैल्शियम, सोडियम और पोटेशियम. ना पोटेशियम कुत्ते ने कहा, ये देखो आपका नाम मोगली. देखो आजकल जिंदगी फटीसी, देखो फटीसी पुरानी पीवी हो गई. ये देखो कम्बक गले मिलकर हग कर आ जाओ तुरंत. हग का मतलब टू इम्प्रेस, गले लगाना. यहाँ पे हिंदी वाला हग नहीं है, अंग्रेजी वाला हग है. इसीलिए उसको कि कम्बक गले, इसीलिए गले बोला है. जनरली हग बोला तो बच्चों का तो दिमाग पढ़ाई में तो लगता नहीं. उन्होंने कहा रावत सर ने हग बोला था, बड़े बदतमीज है रावत सर. दिस इसको ये वाला हिंदी वाला नहीं है हग, ये इंग्लिश वाला हग है, जिसको टू इम्प्रेस, टू मीट विद ईच अदर. तो देखो कुत्ते ने कहा, यानी कि हाइड्रोजन से ऊपर अगर आप देखेंगे ये रिएक्टिविटी सीरीज है. तो ये मोस्ट रिएक्टिव मेटल है. और हाइड्रोजन से नीचे अगर आप देखेंगे तो लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स होते हैं. अगर आप यहां देखेंगे मोस्ट रिएक्टिव मेटल से व्हेन यू विल कम अपन टुवर्ड्स टू द लीस्ट अपन देखो जैसे, तो ये अपन डिक्रीजिंग. ये रिएक्टिविटी आपकी ना देखो दिस ना, तो ये जो केमिकल रिएक्टिविटी है ये आपका डिक्रीज कर रही है ना. देखो दिस दीज मेटल, ये जो नीचे आप जो देख रहे हैं ये हाइड्रोजन से नीचे, these metals are less reactive metal, less reactive than hydrogen. और इससे अगर आप ऊपर को देखते हैं ये, तो these metals are more reactive than hydrogen. तो ना
जो सिंगल डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट जो आपने पढ़े हैं इससे पहले केमिकल रिएक्शंस में, ये सब कायदे से जो है इसी को अगर आपने याद कर लिया। देखो, कुत्ते ने कहा मुगली, आजकल जिंदगी फटी सी पुरानी सी हो गई, कम वक्त गले मिलकर आ जाओ तुरंत, ये आपका नाम हो गया। तो ये लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स। अब ये जब आपको याद हो जाए, मैंने वही बोला, एक होता पास होना और एक होता अच्छे ढंग से अच्छे मार्क्स लाना, और उसको इसीलिए एक्सेप्ट सर्टेन लेस रिएक्टिव मेटल्स सच एज कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड, platinum, etc. All metals react with dilute H2SO4 and HCl to produce salts. इसका मतलब, इसका जो फॉर्मूला यू हैव टू मेक मैथमेटिक्स की तरह, आप क्या करेंगे, आपने क्या लिखा था, मेटल, तो व्हेन मेटल रिएक्ट विद, आपका देखो एसिड, एसिड भी कौन सा होगा, आपका देखो एसिड, एसिड डाइल्यूट होगा, व्हाट इट विल डू, ये आपका शॉर्ट बनाएगा और प्लस इट विल रिलीज द हाइड्रोजन गैस। ये फॉर्मूला याद कर लीजिए। तो देखिए अब आपका क्या होगा, ये व्हेन, अब इसका एग्जांपल अगर आप देखो, व्हेन जिंक ग्रेनुल reacts with dilute hydrochloric acid, आपका नाम देखा था, तो it will produce zinc chloride and release अब यहां मैंने वही बोला, खाली पढ़ के कोई फायदा नहीं है। Z दिमाग में जब आपका देखो Zn आपका कहाँ है, 12th B, सेकेंड बी या और सेकेंड बी का मेंबर है। इसका एटॉमिक नंबर आपका देखो ना 30 हो गया। ये आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। ये नहीं कि मास्टर ने रटाया और आपने भी रट लिया, हो गया। रटना नहीं है, समझना है आपका। वेन मेटल का होता है जिंक, जिंक आपका सॉलिड होता है, रिएक्ट विद डाइल्यूट HCl, तो नाम HCl, ये डाइल्यूट है सर, डाइल्यूट HCl यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं, ये आपका इलिक्विड। लेकिन लिक्विड इसको नहीं लिखा जाता है, ये एक्चुअल में एक्वस सॉल्यूशन है। ये हमेशा जब इन दोनों के बीच में आपका केमिकल रिएक्शंस टेक प्लेसेस, ZnCl, ये आपका क्या बन गया, शॉर्ट। ये शॉर्ट बन गया सर, शॉर्ट होगा, ये भी आपका एक्वस सॉल्यूशन होगा। और हाइड्रोजन गैस है, गैस में हमेशा टू है, ऑक्सीजन गैस, नाइट्रोजन गैस, क्लोरीन गैस, सब में टू है, O2, N2, Cl2। अब इसको बैलेंस करें, हाइड्रोजन Cl का भी ट्वाइस होगा, इसका मतलब ये होगा नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन द रिएक्टेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन द प्रोडक्ट। तो आपका केमिकल इक्वेशंस आपकी बैलेंस आपकी हो जाती है। तो ये इसमें ये था सर। तो जो आप पढ़ते हैं ये, इसलिए ये यहाँ पे था कि रिएक्शन जब भी अपना नाम आप लिखेंगे तो रिएक्शन थोड़ा सा अप्रोप्रिएट आपकी होनी चाहिए। तो इसका आप यूज़ करिए कि आपका कौन से ग्रुप का मेंबर है, आपका कौन से पीरियड का मेंबर है। खाली खाना पूर्ति बिल्कुल भी मत करिएगा। ये हो गया आपका हमारे वजह से। आप इसको उससे भी करा सकते हो, सोडियम के साथ भी आप इसको यूज़ कर सकते हो। तो मेटल्स आपका जब होगा तो ये आपका, अगर आप देखेंगे एक चीज़ आपको क्लियर, यहाँ से एक स्पेशल नोट भी आप उठा सकते हैं। When matter reacts with dilute HCl will produce
metal chloride and release hydrogen gas. ये जो आप देखो यहाँ पे, ये जो आप यहाँ पे कर रहे हैं मेटल क्लोराइड, ये आपका NaCl हो सकता है, इट में भी आपका KCl हो सकता है। आपने मतलब इसके केस में देखा आपका जिंक क्लोराइड भी है। तो ये जिनको आप शॉर्ट कहते हैं, एक्चुअल में मेटल क्लोराइड का ही आपका दिस इज द शॉर्ट। ये हो गया सर। अब ये यहाँ आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप इसमें कौन से ग्रुप को आप ले रहे हैं। ग्रुप फर्स्ट ए ग्रुप ले रहे हैं, या सेकेंड ए ग्रुप ले रहे हैं, या 13 ए ग्रुप ले रहे हैं। आपका नाम बताए सर, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है सर। अब आपने कह दिया सर, आपने तो ये लिख दिया, आप 13A का एग्जांपल बताइए आप हमें, तो बिल्कुल ठीक बना दो। 13A का बना दो। 13A का माना एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है सर? आपका 13। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब आप करेंगे देन व्हाट यू विल गेट 2 8 and 3। इसका मतलब एल्यूमिनियम में आपका 3 आपका ये है दिस। अब आपका नाउ व्हेन एल्यूमिनियम metal reacts with hydrochloric acid will produce, या फॉर्म भी आप लिख सकते थे, प्रोड्यूस आपका क्या होगा? एल्यूमिनियम क्लोराइड। एंड रिलीज हाइड्रोजन गैस। अब एल्यूमिनियम, जब एल्यूमिनियम क्या है? सॉलिड है। HCl क्या है? आपका एक्वस सॉल्यूशन आपका जैसे। जब आपका इसमें केमिकल रिएक्शन होगा तो ये क्या बनाएगा? AlCl। ठीक है ना? अब यहाँ अभी पता लगेगा 2 लिखना है या 3 लिखना है। AlCl आपका 2 लिखते हैं, देखो आपका तो क्या होता है देखो, और हाइड्रोजन गैस आपकी जो है ये बाहर निकल जाए। अभी इट्स नॉट ए बैलेंस, इसको बैलेंस आपने करना है। देखो ट्वाइस Al हो गया बना दो देखो ये 6। अब इसका मतलब क्या हो गया? ट्वाइस AlCl। तो ये है आपका एल्यूमिनियम क्लोराइड, और आपका हाइड्रोजन कितना है? थ्राइस H2। ये जो होगा ये भी आपका एक्वस सॉल्यूशन होगा, देखो अपन, और ये तो आपका गैस है क्योंकि एरो लगा हुआ है, तो इसका मतलब गैस है। The reaction of aluminum and dilute hydrochloric acid is less rapid. Is less rapid. ये आपका नाम कम आपका है आपका देखो। Then that of A, जैसे जैसे आप A, then that of Mg and Cl. Sorry, Mg and NC. एल्यूमिनियम इज लेस रिएक्टिव देन मैग्नीशियम हो गया। तो ये बिल्कुल आपको क्लियर होना चाहिए। ये आपका जब आप रिएक्टिविटी सीरीज को आप करेंगे तो आपको बिल्कुल भी क्लियर हो जाएगा। इसमें नाम दे दो। अब इसमें कई चीज़ें हैं, जैसे आयरन की अगर आप बात करते हैं, देखो आयरन रिएक्ट्स स्लोली। Zn की बात करो रिएक्टिविटी सीरीज में आपका देखो ना स्लोली विद, लेकिन याद रखना ये कोल्ड हाइड्रोक्लोरिक एसिड में आपका होता है। टू गेट आयरन सेकेंड, इसको आयरन सेकेंड कहते हैं, क्लोराइड एंड हाइड्रोजन। इसको निकाल देते हैं, देयर इज नो वर्क ऑफ दिस। अब आप आयरन को, जब आप आयरन क्या है? सॉलिड है। जब आप हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ Cl2 बनाना चाहिए ना, तो प्लस हाइड्रोजन गैस आपका ले लेंगे Cl2 है। दिस शोज दैट आयरन, इसका मतलब दिस
shows that iron is less reactive than J. इसीलिए आपको बार बार बोल रहे हैं, जैसे जैसे आपका you will come down आपका from the top towards to this platinum, so you get that आपका now the reactivity of the metals with this hydrochloric acid will be less rapid than the above one, उससे नीचे। और मजे की बात आपका मैं देखो, इसके बाद अब आप यहाँ देखो हाइड्रोजन से नीचे आगे देखा आपने तो ना, copper does not react with dilute हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसके साथ आपका रिएक्ट नहीं करता। तो दिस shows that copper is less reactive than आपका आयरन। आयरन से नीचे है आपका, जिससे भी आप नीचे लिखते हैं। तो ये आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। अगर आप रिएक्शन यहाँ पे अगर कोई ज़बरदस्ती आपको है तो लिख दो और प्लस आपका एस से एक्वस, तो नो रिएक्शन ये। और इसके नीचे जब आप आएंगे सिल्वर और गोल्ड है, सिल्वर और गोल्ड अपना ये मेटल्स ऑल्सो डू नॉट रिएक्ट विद योर डाइल्यूट एसिड्स। ये हो गया सर, तो अब इसका एक एक्सेप्शन केस बात को बना लेंगे, स्पेशल नोट छोटा सा, पहले आप इसको कर लीजिए।